अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, महा कुक्स में आपको खुशामदीद। वीवर्स, आज हम रेसिपी बना रहे हैं जलेबी की। बिल्कुल हलवाई स्टाइल में बनाना बताऊंगी, बहुत आसान तरीके के साथ। आप घर में इसको ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह बहुत ही परफेक्ट रसीली और कुरकुरी जलेबी आपकी घर पर तैयार होगी। तो कैसे करेंगे इसको तैयार, आइए देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो वीवर्स, यहाँ पर ले लें कोई भी बाउल और उसमें हमने शामिल कर देना है 1 कप मैदा। कप आप अपने हिसाब से ले लें, जो भी आपके पास कप अवेलेबल हो, और उसी कप की मदद से हमने पानी लेना है। आपने थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी शामिल करना है। जितना हमारे पास मैदा होगा उतना ही पानी इसमें तकरीबन चला जाएगा, मतलब उतना ही पानी हमने इसमें शामिल करना है। लेकिन हमने इसकी गुठलियाँ नहीं बनने देनी, थोड़ा थोड़ा पानी इसमें शामिल करना है और इस तरह लिक्विडी फार्म में ये आना चाहिए। इसकी तमाम गुठलियाँ ख़त्म हो जानी चाहिए। और अब हमने इसमें मीठा सोडा जो होता है वो लेवल करके हमने 1 टेबलस्पून शामिल किया है। आप थोड़ा सा, वैसे इससे कम ही है टेबलस्पून से, 1 टीस्पून से थोड़ा सा कुछ ज़्यादा है। तो ये हमने शामिल कर दिया है। इसकी गुठलियाँ हमने नहीं रहने देनी। इसका स्मूथ सा हमने इस तरह बैटर तैयार कर लेना है। ये देखें वीवर्स, इस तरह। और अब हमने इसको कवर करके रख देना है। अब तकरीबन सर्दी स्टार्ट है तो मैं इसको 1 दिन और 1 रात के लिए रखूँगी। जब ये खटास मारने लगेगा तब हम नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट करेंगे। तो चलें वीवर्स, अब इसको मैं कवर करके रख रही हूँ। तो वीवर्स, यहाँ पर हम कर लेते हैं शीरा तैयार। एक कोई भी आपने पैन ले लेना है और इसमें चीनी शामिल करनी है। ये मैंने शामिल की है इसमें 1.5 कप। जिस तरह बालूशाही का शीरा तैयार करते हैं इसी तरह हमने करना है। और इसमें 1 पौना कप यानी 1/4 कप हमने पानी शामिल करना है। हमने 1.5 कप चीनी शामिल की है और 1/4 कप इसमें पानी शामिल करना है। और इसके साथ ही हमने इसमें शामिल कर देना है फूड कलर। रेड कलर हो, येलो कलर हो, ये मेरे पास जर्दे का कलर है तो मैं इसमें ये शामिल कर रही हूँ। तो वीवर्स, अब हमने इसको अच्छी तरह से मिक्सिंग करनी है कि ये पक जाए। तो ये देखिए, ये इस कंडीशन में आ चुका है। इसकी तार नहीं बनने देनी हमने। और उससे पहले ही हमने इसमें शामिल कर देना है लेमन का रस। ये 1 अदद मेरे पास लेमन था, उसका रस मैंने इसमें शामिल कर दिया है। तो वीवर्स, हमने इसको 2 मिनट तक जस्ट और पकाना है और मैं फिर आपको बताती हूँ कि ये किस कंडीशन में होना चाहिए। तो वीवर्स, ये देखें, हाथों की मदद से आपने इसको चेक करना है। ये हल्की सी चिपचिपाहट होनी चाहिए, लेकिन ये देखें, ये तार नहीं बन रही। चिपचिपाहट है लेकिन तार नहीं है। तो शीरा हमारा यहाँ पर हो चुका है तैयार। तो वीवर्स, यहाँ पर हमने ले लेना है एक बाउल। बेसन शामिल कर रही हूँ 1 टेबलस्पून भर के लिया है मैंने 1 टेबलस्पून। और इसमें हम फूड कलर शामिल कर देंगे। दोनों को अच्छी तरह से हम करेंगे इसकी पहले मिक्सिंग, और उसके बाद हल्का सा पानी डालकर इसकी तमाम गुठलियाँ ख़त्म करते हुए इसका स्मूथ बैटर तैयार कर लेंगे। तो इसकी तमाम गुठलियाँ ये देखें इस तरह से ख़त्म हो जानी चाहिए। जब ये बिल्कुल ख़त्म हो जाए तो ये आ जाएगा इस फॉर्म में। ये देखें, ये इस तरह का हो चुका है। जब ये इस शेप में आ जाए तो तब हमने इसमें शामिल कर देना है मैदा। ये 1 कप है मेरे पास, हमने यहाँ पर 1.5 कप इसमें मैदा शामिल करना है। और ये है मेरे पास ½ कप। इसको अच्छी तरह से पहले छान लें और उसके बाद इसमें शामिल कर दें। और वीवर्स, इसके बाद हमने इसमें हल्का हल्का सा पानी डालना है। पानी डालते हुए हमने इसका स्मूथ सा बैटर तैयार करना है। इसकी भी यहाँ पर हमने गुठलियाँ नहीं बनने देनी। तो थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल करें, यकदम इसमें पानी आपने शामिल नहीं करना। और इस तरह हमने इसका स्मूथ सा बैटर तैयार कर लेना है। ये देखें, ये बहुत थिक भी नहीं है और बहुत ज़्यादा लिक्विडी भी नहीं है। इस तरह आपने जलेबी की शेप में इसको गोल राउंड में घुमाना है तो आपको पता चल जाएगा कि हमारी जलेबी बन सकती है कि नहीं। तो ये बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है। इसकी अच्छे से हमने इसकी मिक्सिंग करनी है। ये देखें, इसमें एयर्स बन जानी चाहिए, इस तरह लगे जैसे ये थोड़ा सा फूला हुआ है। तो इसमें भी कोई लम्स वगैरह नहीं होने चाहिए। तो वीवर्स, ये है हमारे पास वो वाला मैदा जो बिल्कुल सड़ चुका है। ये देखिए, इसमें से ऐसे लग रहा है जैसे बबल्स से उठ रहे हैं। और आप इसको जब देखेंगे तो आपने समझना है कि ये खट्टा हो चुका है। ये अब सर्दी चूँकि थोड़ी सी आ चुकी है तो इसलिए इसको मैंने 1 दिन और 1 रात के लिए रखा है। अगर यहाँ पर आप गर्मी हो तो आप इसको 1 रात के लिए भी रख सकते हैं। तो अब हमने जो ताज़ा हमने मैदे का बैटर तैयार किया था उसमें ये जो बासी मैदे का बैटर हमने बनाया है वो इसमें हम शामिल कर देंगे। ये बहुत ही ज़बरदस्त इससे आपकी जलेबी बनने वाली है, आपने इसको घबराना नहीं है। तो चलें, इसको अब हम रेस्ट देंगे 20 मिनट के लिए। तो वीवर्स, 20 मिनट के बाद हमने इसको मैं तो इसको केचप वाली बोतल में शिफ्ट कर रही हूँ। आप चाहें तो इसको ज़िप में, शॉपर में, किसी चीज़ में भी आप इसको पैकिंग कर सकते हैं। तो ये देखें, इस तरह मैंने इसको केचप वाली बोतल में इस तरह से मैंने भर लिया है। तो अब हम इसको कवर कर रहे हैं, इसका जो कवर लगा रहे हैं।
तो वीवर्स यहाँ पर शीरा हमारा गुनगुना है, जब इसमें उंगली हम डाल लेंगे तो हमें हीट महसूस होगी, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है। और यहाँ पर हमने घी और ऑयल दोनों को मिक्स करके ऊपर रख दिया है। घी में ये बहुत ज़बरदस्त सी फ्राई होती हैं, ऑयल भी आप यूज़ कर सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है। तो ये देखें वीवर्स, इस तरह करके मैं इसमें जलेबियाँ शिफ्ट कर रही हूँ। ये देखें, आपको इसकी लुक नज़र आ रही होगी। तो वीवर्स, ये बहुत ही ज़बरदस्त बनकर होंगी तैयार, बिल्कुल चिपटी नहीं होंगी, बिल्कुल बैठी हुई नहीं होंगी। ये आप इसकी लुक देख रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त ये फूली हुई हैं। और जब हम इसको शीरे में शामिल करेंगे तो आप यकीन माने कि कुछ सेकंड्स में ही इसने शीरा अपने अंदर अब्ज़ॉर्ब कर लेना है और ये बहुत ही ज़बरदस्त और कुरकुरी बनकर होंगी तैयार। आप चाहें तो यहाँ पर इसको मोटी शेप भी दे सकते हैं, आप चाहें तो इस तरह इसको पतली भी दे रहे हैं। मैंने जो पहले आपके साथ इंस्टेंट जलेबी की रेसिपी शेयर की थी उसमें मैंने थोड़ी सी मोटी बनाई थी और इसमें मैं थोड़ी सी उससे पतली बना रही हूँ। तो आप इसकी लुक देखें, ये देखें शीरा इसके अंदर बहुत अच्छा सा जा चुका है और ये बहुत ही क्रिस्पी सी बनकर हुई हैं तैयार। तो वीवर्स, इसी तरह हमने दूसरी भी निकालते जाना है और इसी तरह हमने शीरे में डिप करते जाना है और इसको तकरीबन 15 से 20 सेकंड्स के बाद हमने इसको निकाल लेना है। तो वीवर्स, इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है लेकिन ये बिल्कुल हलवाई स्टाइल है और बहुत ही ज़बरदस्त बनकर होती है तैयार। तो इसके एजेस को आपने लाजमी इसके ऊपर कवर कर देना है, वरना आप देख रहे हैं कि एक ये जो मेरे हाथ में है इसके एजेस मैंने साइडों पे रख दिए थे तो ये बिल्कुल खुल गए थे। इसलिए जलेबी बनाते हुए आपने स्टार्ट में भी उसके एजेस में और आखिर में भी उसको उसके ऊपर ही जलेबी के ऊपर कवर कर देना है। बस थोड़ी सी ही आपने टेक्निक का इस्तेमाल करना है तो देखेंगे आपकी ज़बरदस्त सी जलेबी बनकर होगी तैयार। तो चलें इसी तरह हम तमाम जलेबियाँ बना लेते हैं। तो जी वीवर्स, ये हमने तमाम जलेबियाँ बना ली हैं, बहुत ज़बरदस्त, बहुत क्रिस्पी सी ये देखिए ये बनकर हुई हैं तैयार। ये आप इसकी लुक देख रहे हैं। हाँ, ये है कि थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी सी बनी है क्योंकि हम लोग तो हलवाई नहीं हैं, परफेक्ट रेसिपी वो रोज़ का उनका काम होता है, लेकिन फिर भी ये बहुत ज़बरदस्त सी बनी है। तो ये लेमन का एक बीज आ गया था तो इसको मैं इस तरह साइड पर कर रही हूँ। ये देखें, ये दोनों साइडों से फूली हुई है और आप इसकी क्रिस्पीनेस चेक करें ज़रा। ये देखें, शीरा इसके अंदर तक जा चुका है और यकीन माने ये बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, बिल्कुल हलवाई स्टाइल में, और कोई पहचानेगा भी नहीं कि ये आपने घर में तैयार की है। तो इसको घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको आज की ये रेसिपी कैसी लगी। तो वीवर्स, ये देखें, मैं आपको अब ये तोड़ के भी दिखाती हूँ। ये देखें, बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची। तो वीवर्स, जो मैंने एक रेसिपी आपके साथ शेयर की थी जलेबी की इंस्टेंट, अगर आपको फ़ौरन और जल्दी और फटाफट से जलेबी बनानी हो तो आप उस रेसिपी को फॉलो कीजिएगा। इंशाल्लाह वो रेसिपी भी आपकी इतनी ज़बरदस्त बनने वाली है कि आप परेशान हो जाएंगे। हमने उसमें कोई ईस्ट वगैरह का, कोई इनो का या अमोनिया का किसी चीज़ का हमने इस्तेमाल नहीं किया। सिंपल सी चीज़ों के साथ वो रेसिपी भी मैंने आपके साथ शेयर की है, वो भी बहुत ज़बरदस्त बनकर होती है तैयार। तो जो आपका दिल चाहे आप उसे बनाइएगा और मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको आज की ये रेसिपी कैसी लगी। बहुत टफ़ जो रेसिपीज़ होती हैं उनको आसान तरीके से समझाने की मैं पूरी कोशिश करती हूँ। तो इसलिए अगर आपकी भी कोई रिक्वेस्ट हो तो मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा, इंशाल्लाह मैं उसको भी बनाने की पूरी कोशिश करूँगी। तो वीवर्स, आई होप कि आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आखिर में वही रिक्वेस्ट, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो इंशाल्लाह मिलेंगे अपनी आने वाली किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक आपके हाथों और खानों में बरकत अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़।